अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो अब चूँकि जाने के दिन बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो अब मैं साथ साथ अपने जो जितनी भी चीज़ें बिखरी हैं मैं उनको समेट रही हूँ, उनको जो है ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि वापस आकर एकदम से मुझे इतना सारा काम ना करना पड़े, क्योंकि शॉपिंग चल रही थी, बहुत बिजी स्केड्यूल था मेरा। तो मैं जो चीज़ें ला रही थी बस रखी जा रही थी और बिल्कुल भी कोई चीज़ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं, क्योंकि अब 1-2 दिन ही रह गए जाने में, तो साथ मैंने सोचा है कि अब अपनी साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लूं। छोड़ दो। पर आपने क्यों करना है साहब? मम्मा ने साहब ऑलरेडी कर लिया बेटा, बस क्यों करना है आपने? मेरे सारे काम करने हैं, क्यों करने हैं? इसलिए मुझे अंदर पावर है। हाँ काम करने से पावर आती है। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। नहीं स्प्रे नहीं करें बेटा, गीला नहीं करना बस। मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए। मुझे पता आप कोई हेल्प नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर असिस्टेंस। जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ, ये दोनों बच्चे मेरे आसपास ही होते हैं एज़ यूजुअल, और अयान का हमेशा एक ही काम होता है कि मामा मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो वो एज़ यूजुअल जो मैंने चीज़ साफ़ की होती है उसको या तो साफ़ कर देता है या मज़ीद गंदा कर देता है। ये उस दिन जिस दिन बिनिश वगैरह ने जाना था, उस दिन मैंने बिनिश को दिया था ये सब पे लगाने के लिए, और ये बाहर टेबल पे पड़ा हुआ था और वहाँ से गुम हो गया। और ये देखें कहाँ से मिल गया। तो मैंने इसको ढूंढा है कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, कोकोनट क्रीम कहाँ रख दी, पर नहीं थी, मुझे मिल रही है फाइनली। ओह आई फाइंड इट, आई फाइंड इट। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्शन मेरा डन हो गया है और अब बैग्स उतारने थे। बैग्स के ऊपर मैंने पहले से ही कवर चढ़ा के रखे थे कि जब भी यूज़ करने हो तो मट्टी ना हो और इजीली मैं इनको यूज़ कर सकूं बगैर साफ़ किए। और ये वाला बैग के ऊपर मैंने कवर नहीं था चढ़ाया और वो देखे डस्टी सा लग रहा है। और अब पैकिंग स्टार्ट करते हैं और डन। बिल्कुल भी इतनी जल्दी नहीं थी हुई। अब ये शू वाली जो मेरा पोर्शन जहाँ पे शूज़ पड़े हुए थे वो वाला साफ़ करना है और इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और डन। यहाँ आपको लग रहा है कि बहुत ही मिनिमम टाइम में शायद मैंने ये सेट कर लिया, पर बिलीव करें मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। अब ये वाला सेक्शन मेरा रह गया था और मैंने इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, मैंने सोचा मैं सुबह करूँगी क्योंकि अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने लिए स्कंजबीन बनाई है और अब ये कड़ी आई थी जवेरिया की अम्मी ने भेजी थी, इसके साथ मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी और इन्जॉय करूँगी करी, और साथ में अपने बच्चों को भी खाना खिला दूँगी। अब खाना खाने के बाद फिर से थोड़ी हिम्मत आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं किचन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी मैंने पूरा घर अपना नीट एंड क्लीन करके जाना था। मुझे बहुत बुरा लगता है घर आप मैसी सा या गंदा सा छोड़ जाओ, बहुत बुरा लगता है। अब घर आओ तो कितना अजीब लगेगा। तो इसीलिए अब हम सबको आदत है, हम बहनों को, अम्मी को, हम सबको आदत है कि हम लोग जो है ना घर नीट एंड क्लीन करके जाते हैं। हमने जब भी कहीं जाना हो, इवन मैंने बाहर शॉपिंग पर भी जाना हो, तो मैं पहले सब बेडशीट्स वगैरह सही करके अपनी सब चीज़ें उठा कर जाती हूँ। ये चम्मच देखिए कितना ज़्यादा ग्रीसी हुआ हुआ है, क्योंकि ये चम्मच मेरे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं था। ये मेरे स्टोव के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया हुआ था। और अब मैंने लिया वार्म वाटर, उसके अंदर विनेगर डाला हुआ है और साथ में डिश वॉश लेके स्पॉन्ज पर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और अब आप देखेंगे, ये देखिए कैसी शाइन इसके अंदर आई हो, बिल्कुल सब कुछ इरेडिकेट इसने कर दिया, कुछ भी चिपकी हुई स्टिकीनेस इसमें आपको फील नहीं होगी। इसी तरह से मैं बाकी भी जितने भी जो मेरे यूटेंसिल साथ लगे हुए हैं ना स्टोव के बिल्कुल पास है, उनको साफ़ कर लूँगी, नीट एंड क्लीन करके मैं रख दूँगी। डू ट्राई आउट दिस हैक, ये बहुत अमेजिंग हैक है। ये आपको किचन में इतना काम आएगा ना कि आप दुआएं देंगे। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल हैक। और अब मैं अपने नैपकिन्स वगैरह वॉश किए हैं और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आज आप देखें मैं चाय कैसे बना रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी चाय बना के नहीं पी। इसे हम लोग कच्ची चाय कहते हैं, बिल्कुल अच्छी चाय नहीं लगती है ये। बट इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। और आप लोगों ने देखा मैंने कैसी चाय बनाई है, बस पी ली थी मैंने सब्र शुक्र कर कर। साथ मैंने केक का पीस लिया, जो मैंने कल केक बनाया था वो मैंने थोड़ा सा लिया और चाय पी मैंने, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके शुक्र अदा किया। अच्छा, ये मैं ज़िशान के लिए साथ शरबत बना रही हूँ क्योंकि वो रिफाइनरी से आने वाले थे और वो आकर कहते हैं मुझे कोई ठंडी चीज़ दो, तो मैं उनको लिए ये शरबत बना रही हूँ।
अब बारी है ईमान के बालों को ट्रीट करने की। तो अब ईमान के बालों पे मैं सेम मास्क लगाऊंगी जो मैंने लगाया था 2-3 दिन पहले। अब उसके बालों पे मैं लगाऊंगी और डन। चलो जाओ। एंड दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ मैं बहुत ही मज़े का नाश्ता बनाने लगी हूँ। अगर आप बॉल शेप में ये बनाते हैं तो आप इसको पोटैटो चीज़ बॉल्स कह सकते हैं, और मैं इसको कटलेस की शेप दूंगी क्योंकि ज़िशान को कटलेस की शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं और उसको मैंने पील कर लिया। अब मैंने डाली है ग्रीन चिलीज़ और अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून ही क्यूमिन सीड पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। और अब मैं पोटैटोज़ को मैश कर लूँगी अच्छे से। इसी तरह से आपने पोटैटोज़ को अच्छे से मैश करना है और फिर एक एग ले लेना है, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और अब यहाँ चीज़ की अच्छे से पिटाई करूँगी क्योंकि मुझे चीज़ चाहिए। चीज़ फ्रीज़ हुआ हुआ है और ये ऑलरेडी जो है वो ग्रेट हुआ हुआ है, तो बहुत इजीली ये सेपरेट हो जाएगा सब चीज़ एक दूसरे से। और यहाँ मैं लूँगी ब्रेड क्रम्स लूँगी। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स चाहिए। मैं थोड़ी थोड़ी डालूँगी ताकि वेस्ट नहीं हो, तो जब मुझे और चाहिए होंगे मैं और डालूँगी। इसलिए आप भी जब इस तरह की कोई चीज़ बनाए तो थोड़ी थोड़ी चीज़ निकाल के यूज़ करें। और यहाँ देखिए अब हम चीज़ बॉल्स या पोटैटो चीज़ बॉल्स या इसे आप कुछ भी कह सकते हैं वो बनाने लगी। यहाँ मैंने बॉल शेप में लिया है और आपने देखा मैंने थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करके चीज़ डाला है और फिर मैंने इसको सारे को एक बॉल की शेप दे दिया है। और उसके बाद मैं इसको प्रेस कर दूंगी कटलेस की शेप में। बिल्कुल इसी तरीके से आपने फ्लैटन कर लेना है। फिर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखें, एंड डन। इसी तरह से मैं सारे बनाती भी चली जाऊंगी और रखती चली जाऊंगी। आप चाहें तो बना कर डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हैं। दिस इज़ एंटायरली अप टू यू। अब मैं एक कटलेस लिया है और मैंने इसको अंडे में कोट किया अच्छे से, और अब मैंने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करके इसको मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। आपने फुल आंच में इसको फ्राई नहीं करना है, आपने मीडियम आंच रखनी है, बल्कि मीडियम से भी आपने थोड़ी कम रखनी है ताकि ब्रेड क्रम्स जल ना आ जाए। और इस तरीके से आपने इसको पकाना है क्योंकि अंदर चीज़ है। अगर आप फुल आंच पे पकाएंगे तो चीज़ अंदर से मेल्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं आएगा, ना ही आपको मज़ा आएगा। इसलिए आपने इसको दरमियानी से भी थोड़ी सी कम आंच पर आपने इसको पकाना है ताकि अंदर से जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ब्रेड क्रम्स बाहर से बिल्कुल भी ब्लैक ना हो। साथ साथ यहाँ रोटियाँ बन रही हों और ये मेरे कटलेट्स कुछ तैयार हो गए हैं, तो ज़िशान को मैं इसी तरह से सर्व कर दूँगी क्योंकि ज़िशान ब्रेड के साथ नहीं खाना पसंद करते हैं, उन्हें इसके साथ रोटी अच्छी लगती है। आपने टेक्सचर देखे है कितना ज़्यादा मज़े का टेक्सचर लग रहा है और ये फुल अंदर से चीज़ी और मज़े के फुल ऑफ टेस्ट बने हैं। आप लोगों ने ज़रूर ये ट्राई करना है। और आप ये देखें मैं बाइट लूँगी तो आपको जो थ्रेड्स हैं वो नज़र आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर मोज़रेला चीज़ गई है तो उसके थ्रेड्स लाजमी बनते हैं। अगर आप इसके अंदर चीज़ की ज़्यादा फिलिंग करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी जो है वो कर सकते हैं। दैट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आपने इसको कैसे फ्राई करना है। नाउ इट्स टाइम टू कट ईमान से। ईमान के बालों को मैं लेयर्स फॉर्म में काटूंगी क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था ईमान को जो है वो लेयर्स में कट करूं। बाल पहले भी मैंने एक बार किए थे और ईमान को बहुत ज़्यादा सूट किए थे, तो अब बस मैं सेक्शंस बना रही हूँ और सेक्शंस प्रॉपर्ली बन नहीं पा रहे एक्चुअल में क्योंकि ईमान बहुत ज़्यादा हिल रही थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह बाल बहुत ज़्यादा अच्छे कटे थे और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई थी कि अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं हुई जितना ये हिल रही थी। और ये देखिए सेक्शंस बनाती भी जा रही हूँ और बालों को मैं कट करती भी जा रही हूँ। इसी तरह से आपने हर बालों का सेक्शन लेना है, उसको अच्छे से एक्सटेंड करना है, पुल करना है और फिर आपने छोटे छोटे स्ट्रोक्स में भी बालों को कट करना है। इससे बहुत अच्छे बालों में वेव आते हैं। मैं इसी तरह से ईमान के बाल को ये दूसरी बार मैंने कट किया है और मैं अपनी जो भाभी हैं उनके बालों में लेयर्स इसी तरीके से मैंने बनाए थे। बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो लेयर्स कट हुए थे मेरी भाभी के। तो अगर आप ये किसी बड़े पे करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। हेयर कट बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। और अब आप लास्ट में देखिएगा मैं फ्लैश ऑन और फ्लैश ऑफ दोनों तरह से आपको दिखाऊंगी इसके रिज़ल्ट्स। साथ साथ जितनी मुझे रिक्वायर्ड लेंथ है उसके मुताबिक मैं नीचे से बालों को थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम करी हूँ। ज़्यादा बिल्कुल भी आपने बालों को कट नहीं करना होता है एकदम से। बेशक आपको उतनी रिक्वायर्ड लेंथ भी चाहिए तब भी थोड़े थोड़े बाल करके आप काटा करें अगर आप बिगनर्स हैं, क्योंकि इस तरह से ये होता है ज़्यादा सारे बाल कट जाए तो फिर बाद में बहुत अफसोस होता है और वो ज़ाहिर है जब कट जाएं तो वो तो वापस नहीं आ सकते हैं। हाँ, अगर आपको अप्रोप्रिएट लेंथ नहीं मिली है और आपने अभी थोड़े काटे हैं तो मज़ीद तो कट सकते हैं। तो अभी आप देखें ईमान के बालों में कितने मज़े के वेव्स आए हैं और इसी तरीके से मैं लेयर्स कट करती हूँ। और आप ये देखें
फ्लैश ऑफ में भी देख रहे हैं आप, ये कितने मज़े के लग रहे हैं। सो डू ट्राई आउट दिस हेयर कट एट योर होम ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह से अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।